ये तो आप गारंटी इसका निश्चित हम कहते हैं, आपको वादा करते हैं कि बदलाव आएगा। जिंदगी भर दारू बेचे हैं, जिंदगी भर अपराधी के काम किए हैं, जमीन का दलाली किए हैं। चुनाव आया था, चुनाव में कूद गए। सीवान के जनता से पूछिए, क्या जिन पर एफआईआर हुआ है, चार्जशीट हो चुका है, तो वो कैसे कहते हैं कि हम घोटालाबाज नहीं। हम किस मुंह से वोट मांगते हैं कहता है। लेकिन हमको उम्मीद है इस बार कि परिवर्तन होगा, निश्चित न्याय मिलेगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। मौसम भले ही सर्दियों का है, लेकिन माहौल बिल्कुल गर्म है, क्योंकि 28 दिसंबर को नगर परिषद चुनाव होने वाले हैं। और आपको बता दें कि पूरा साल 2022 लोगों ने इंतजार किया कि कब हमारा चेयरमैन बदलेगा, लेकिन कई बार चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन कई बार तारीखें भी बदले। लेकिन साल के अंत में आखिर में जनता अपने वोटों से चेयरमैन का चुनाव करेगी और 28 तारीख को जनता वोट डालेगी। लेकिन इस समय हम लोग के साथ इंतखाब जी मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन के उम्मीदवार के रूप में हैं। इनकी माता जी चुनावी मैदान में खड़ी हैं और इंतखाब जी लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव लड़ने की बात करते रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इंतखाब जी, बताइए। चुनाव लड़ने वोट मांगने लोगों से, जाहिर चुनाव है तो लोग से वोट मांगेंगे ही। अच्छा इंतखाब जी, हम आपसे बात ये करना चाहेंगे, सभी लोग नाले पे, सड़क पे हर बार यही होता है, सिर्फ यही। तो क्या आगे आने वाले 5 साल में सिर्फ यही होगा क्या? नाले, सड़क, गड्ढे, इसी पे बात होगा? जो समझ अलग प्लान है आपके पास? देखिए, नगर परिषद जो मूलभूत जो सुविधा है, उसी का काम नगर परिषद उपलब्ध कराना है। जो भी बनेगा उसी पर काम करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब बनेगा तो उस पर ही काम आदमी बात करेगा। बनने के बाद क्या है, मतलब आपके लाइट जब चलते हैं तो गली मोहल्ले में लाइट जलता है, नहीं जलता है। फेल है। कूड़ा उठता है सुबह आपके यहाँ, नहीं उठता है। 12वें दिन में कूड़ा उठता है, जिससे ट्रैफिक जाम भी होती है। तो हम इसी को सुधारने के लिए आए हैं ना, कि लाइट कैसे सुधरेगा। अच्छा, 2011 के चुनाव में भी यही मुद्दा था। उस समय भी लोग कहते थे, कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। 2016 में दूसरे सभापति, नए सभापति के चुनाव हो गया और फिर उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग गए। तो जनता कैसे यकीन करे कि फिर इंतखाब भाई को चुनेंगे, फिर भ्रष्टाचार नहीं होगा? देखिए, आरोप नहीं लगा, थोड़ा इसको सुधार लीजिए। एफआईआर दर्ज हुआ है उन पर, उन्होंने लूटा है, पैसे को घोटाला किया है। जो 7 में बने वो भी, 12 में बने वो भी, आज जो 17 में बने वो भी, सब पर एफआईआर हुआ है। जो गलत करेगा, जो घोटाला करेगा, उन पर एफआईआर होगा। हम भी करेंगे तो हम पर भी एफआईआर होगा। इंतखाब जी, सिर्फ एफआईआर होगा, सिर्फ आवाज उठाएंगे कि जेल भी जाएंगे वो लोग। आज तक कोई जेल नहीं गया। लालू यादव पर कब एफआईआर हुआ था? मधु कोड़ा पर कब एफआईआर हुआ था? जितने लोगों पर, जितने पॉलिटिशियन हैं, चाहे अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एफआईआर आज होता है तो हो सकता है चार्जशीट होने के बाद हो सकता है 8 साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल लगता है। वो केस जब खुलता है तो सजा निश्चित होता है। ऐसा नहीं कोई बचता है, इसमें सजा निश्चित होगा। जनता का वोट लेके जनता को धोखा देने का काम किए, वो एक दिन सलाखों के पीछे जाएंगे, ऐसा इंतखाब जी कर रहे हैं? नहीं जाएंगे, हम भिजवाएंगे उनको। आप घबरा क्यों रहे? पैसा खा के बच जाएंगे, उनको भिजवा के छोड़ेंगे। आप बेफिक्र रहिए, इसके देखते रहिए। इंतखाब जी, 50 साल पूरे हो गए हैं सिवान के स्थापना के। जब सिवान हमारा बना था, पूरे 50 साल हो गए। और जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके नाम पे सिवान के बीचों बीच एक पार्क भी है, राजेंद्र पार्क। आप देखें उसका हालत क्या है। कभी गड्ढा कर दिया जाता है कि स्विमिंग पूल बनेगा, कभी फिर माटी भर दिया जाता है। उसको लेके क्या कुछ सोचे, क्योंकि वो एक ऐसा पार्क है जहाँ कई सारे लोग आते हैं, अपना समय वहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को सुविधा नहीं है उस पार्क में। उसको लेके क्या कहेंगे? 50 साल हो गए, लेकिन आज भी नाली में, सड़क में लोग उलझे हुए हैं। देखिए, नया शहर जो नगर पालिका जो था, नगर परिषद, सरकारी जमीन का अभाव है यहाँ पर। जाहिर सी बात, पार्क बनाने के लिए जमीन चाहिए सरकारी। छोटा मतलब जमीन था, वो कम जमीन था। अब एरिया बढ़ा है इसमें। हो सकता है बहुत सारी जगह, कहीं बीघा में, कोई कट्ठा में, कोई मतलब बीघा में जमीन गरमजुआ होगा, सरकारी जमीन होगा। निश्चित तौर पर नगर पालिका क्षेत्र में आ गया है। अब नया पार्क के लिए सरकार को हम लोग प्रपोजल भेजेंगे कि भाई वहाँ चिल्ड्रन पार्क चाहे वो भी पार्क हो, उसको डेवलप किया जाए। जैसा जमीन उपलब्ध होगा उस पर काम होगा। पार्क तो राजेंद्र प्रसाद के नाम पे बना हुआ है ऑलरेडी, बीचों बीच है शहर के, थोड़ा सा ही जमीन है, लेकिन उसको भी तो डेवलप किया जा सकता है। उस पर बात क्यों नहीं होती है? देखिए, उसमें पहले भी घोटाला हुआ था, उसका जांच रिपोर्ट डीएम के दफ्तर से आ चुका है, कार्रवाई बाकी है उस पर। उसी पार्क पर 2 करोड़ 27 लाख रुपये सैंक्शन हुआ था, जिस पर काम न करके घोटाला किया गया पैसा को। उस पर हम लग उस पर जाँच करवाए हैं उसको।
अब FIR की बारी है, जब FIR हो उस पर तो निश्चित तौर पर आने दीजिए मुझे, सब देखा जाएगा निकाल कर। आज जहाँ डेवलप करने लगा हो, जिसका सुधार करना हो सुधार कराया जाएगा उसको। जिन लोगों ने घोटाला किया वे लोग भी तो चुनाव मैदान में है इस बार, तो क्या लग रहा है जनता को बरगलाने का काम तो लोग कर रहे हैं। अगर ये जनता को लोग बरगला लेंगे तो क्या कहेंगे कि जनता को लोग बरगला नहीं पाए, क्या उनको? देखिए जनता बरगलाने वाली नहीं है। ये सवाल आप पूछिए उनसे, सीमांत के जनता से पूछिए, क्या जिन पर FIR हुआ है, चार्जशीट हो चुका है, तो वो कैसे कहते हैं कि हम घोटालाबाज नहीं, हम किस मुंह से वोट मांगते हैं? ये पूछना आपका दायित्व जी। आप उनका प्रचार प्रसार दिखाते हैं, ये आपको बाइकाट करना चाहिए उनसे लोगों को कि भ्रष्टाचारी को क्यों चलाए हम, भ्रष्टाचारी को क्यों दिखाएं हम, तब ना समाज मजबूत होगा। जब उनका बाइकाट लोग करेगा तब ना सुधरेगा सिस्टम। तो ये सबसे बड़ी बात है, कैसे लोगों को परहेज लोग करना चाहिए। अच्छे लोगों में हम नहीं कहते हमें दीजिए आप, हमसे बेहतर कोई हो उनको दीजिए आप। लेकिन जनता सब जानती है, फिर बहकावे में तो आती है ना, ये बात आप मानते हैं ना? नहीं, जनता का डिसीजन बनी ये है, कोई ऐसा ये नहीं कहेंगे इसको, मतलब बकाया मारे ठीक है, कोई जात के कोई धर्म की बात करता है, लेकिन हमको उम्मीद है इस बार कि परिवर्तन होगा, निश्चित नया मिलेगा। पहले आप एक चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, आप कह रहे थे जो कुछ लोग वोट कटवा के तौर पे बता रहे थे आप, तो लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, फिर ये वोट कटवा शब्द का इस्तेमाल किया। इसलिए कहते हैं कि जो राजनीति नहीं करता है ना, इसमें पागल छोड़ सबको लड़ने का अधिकार है। जिंदगी भर दारू बेचे हैं, जिंदगी भर अपराधी के काम किए हैं, जमीन का दलाली किए हैं, चुनाव आया था चुनाव में कूद गए। वार्ड का ही चुनाव ले लीजिए आप देखिए बहुत सारे वार्ड के प्रत्याशी देखिए आप क्या करते थे इससे पहले। पड़ोसी से संबंध ठीक नहीं है, भाई से संबंध ठीक नहीं है, और चल दिए। कहने का मतलब राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक लोग को आए, राजनीतिक लोग को चुनिए, सामाजिक लोग को चुनिए। आप जो काम करता है उसको चुना जाए। हम किसी की वोट कटवा की कहने का मतलब सेंस ये है कि वो आकर अपने परिवार का, अपने समाज का, जात धर्म का बात करके 100, 200, 400 वोट बर्बाद कर देता है। उससे क्या होता है, मैसेज होता है बर्बाद ना हो। जिसको चुनना है बढ़िया एक ही को चुन लीजिए ना भाई, क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? जी के रूप में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कैसे? ये तो आप गारंटी इसका निश्चित हम कहते हैं, आपको वादा करते हैं कि बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा, एकदम निश्चित इसका बदलाव करेंगे लोग। अब आप लोग सहयोग से होगा, राय मशवरे से होगा, सबके सुझाव के साथ होगा, अब बदलाव होगा। इसलिए सुविधा देना मेरा काम है, सुविधा देंगे। धन्यवाद। तो ये इंतखाब जीते हैं, आपको बता दें कि सीवान में नया जो परिसीमन बना है उसमें 38 वार्ड को 45 वार्ड कर दिया गया, यानी नगर का विकास तो हो गया, लेकिन शहर का विकास कब होगा ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।